Hello students, we are going to discuss about the coordinate geometry. Okay, it is very important because in some other chapters it is very useful, na? Like linear equation in two variable. After this we will start. तो linear equation in two variable में भी ग्राफ्स रिप्रेजेंट करने होंगे, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है, तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक, देखो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो सी दिस इज द कार्टेशियन प्लेन वेयर यू आर ड्राइंग द कार्टेशियन एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस. दैट प्लेन इज नोन एज द कार्टेशियन प्लेन. तो ये जो आपका ये पूरा का पूरा है इज नोन एज द कार्टेशियन प्लेन. And in Cartesian plane we have drawn two coordinate axes. First coordinate axis is देखो x o x. ठीक है, तो ये जो x o x है this is known as the x axis. ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप? जो है x axis. This line is known as the x axis. ठीक है, and it is the x coordinate of the Cartesian plane. एंड जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन जो है y o y डैश, इट इज नोन एज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन. और ये y कोऑर्डिनेट जो है इसी को बोला जाता है y एक्सिस आल्सो ना. तो इन अ कार्टेशियन प्लेन वी हैव टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस. एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट देखो यहाँ पे, जहाँ पे दोनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को आप बोलते हो ओरिजिन. इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन. ठीक है, इसको बोला जाता है ओरिजिन. और इसका जो कोऑर्डिनेट है इट इज ऑलवेज 0 0. हाँ, इसका जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है? 0,0 होता है. ठीक है, now quadrants. What is the quadrant? देखो coordinate axes x axis and y axis हो गया. तो here the two line are intersecting in a plane. देखो एक प्लेन में ये दो लाइन क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इट डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स. देखो ये लाइन जो इस प्लेन को क्या करेगा? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. 1 2 3 4 पार्ट्स. दैट मींस इन अ कार्टेशियन coordinate axis we have 4 quadrants. See, this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, this is the fourth quadrant. अब ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको हम फर्स्ट बोल दें, इसको सेकंड, इसको थर्ड. तो इट इज फिक्स. ये ऐसा नहीं कि किसी भी पार्ट को आप कोई सा भी क्वाड्रेंट ले लोगे. इट इज प्री डिफाइंड. और कैसे प्री डिफाइंड है कि व्हेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ इन पॉजिटिव, प्लस में अगर आपको वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, दोनों x और y के जब पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं, दैट क्वाड्रेंट इज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि यहाँ x और y, देखो ये x एक्सिस भी प्लस में है और इधर y एक्सिस भी प्लस में है. तो दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट कैसे डिफाइन हुआ? इन सेकंड क्वाड्रेंट यू कैन सी दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव. मतलब ये x कोऑर्डिनेट होता है. जो जब भी कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं तो सबसे पहले x और फिर y लिखा जाता है. ध्यान देना, फर्स्ट जो पॉइंट वैल्यू होता है इट इज फॉर द x और सेकंड वाला जो होता है y के लिए होता है. तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव और सेकंड वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी. तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा तो इस कोऑर्डिनेट के जो पोर्शन को आप बोलते हो सेकंड क्वाड्रेंट. तो इन सेकंड क्वाड्रेंट the x value of x is negative and the value of y is positive. तब इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं. इन थर्ड क्वाड्रेंट अगेन वी कैन सी बोथ आर नेगेटिव. तो x और y जब दोनों की वैल्यू, देखो यहाँ x एक्सिस ये मिलेगा और y एक्सिस ये मिलेगा. इस पोर्शन में x की वैल्यू इस पे लिखनी होगी, y की वैल्यू इस पे लिखनी होगी. तो इस पोर्शन में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव. तो ये बोथ x and y are negative integers, then the quadrant is known as the third quadrant. In fourth quadrant देखो अभी क्या हुआ कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो x की वैल्यू आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव. और इस साइड में अगर आप चलोगे तो y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी. बिकॉज फॉर दिस पोर्शन अगर यहाँ पे कोई भी आप कोऑर्डिनेट लोगे तो इट विल लाई ऑन दिस
एक्स एक्सिस के इस पार्ट पे लाई करेगा और वाई एक्सिस के इस पार्ट पे लाई करेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव मिलेगी आपको, y की वैल्यू नेगेटिव। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ x is positive and value of y is negative, then it is a fourth quadrant. Okay, so there are four quadrants and the sign convention also we have discussed ना। sign convention के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो x की वैल्यू और y की, x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, ठीक। नाउ वन मोर थिंग इज रिटन हियर, एक्सिसा एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। चलो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट में सपोज कर लो ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि फॉर writing the coordinate of point, always write the value of x axis first, then write the value of y axis। तो उस पॉइंट का x axis पे क्या वैल्यू है उसको पहले लिखते हैं और y axis की वैल्यू क्या है उसको बाद में लिखते हैं। और ये भी समझ लीजिए ये x की वैल्यू जो पहले लिखी जाती है इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सिसा। देखो जो टॉपिक है आपका एक्सिसा वो भी इसी में कवर हो रहा है कि जब आप किसी कोऑर्डिनेट को लिखते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो कोऑर्डिनेट जब आप लिखते हो तो जो x की वैल्यू होती है, दिस x की वैल्यू इज नोन एज द एक्सिसा, और जो y की वैल्यू होती है वही ऑर्डिनेट होता है, कुछ और नहीं है। एक्सिसा ऑर्डिनेट का बहुत अलग सा मीनिंग नहीं, कुछ अलग सा होगा। एक्सिसा इज फॉर x एक्सिस वैल्यू एंड कोऑर्डिनेट इज फॉर y एक्सिस वैल्यू, ओके। तो सी अब इस पॉइंट P का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, तो टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P फॉर C, ये P x एक्सिस पे कहां जा रहा है देख सकते हो, ये x एक्सिस पे कहां जा रहा है, 3 पे जा रहा है ना, 3 पे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हो गई 3 हो गई। और अब इसी को जरा y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ले आओ, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर और पैरेलल टू x एक्सिस चलेंगे। ये भी जो बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधे नीचे आएगा और पैरेलल टू y एक्सिस होगा। देखो जब ये लाइन ऐसे आएगी तो इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन ऐसे आएगी तो इसके पैरेलल होनी चाहिए, तिरछी लाइन नहीं जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखो ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, 2 पे, 2। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 3, 2, where 3 is the axis और 2 is the ordinate, ठीक है। तो today in this class we have discussed all the basic things of the coordinate geometry. In next class we will solve some questions to clarify all the concepts ना, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू।